हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने एलिमेंट्री कैनाल के फोर्थ पार्ट की। हम लोगों ने पिछली वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ रखा था, जो कि था माउथ, इसोफेगस और स्टमक। आज हम बात करेंगे अपने फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ वेरी लॉन्ग ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबी ट्यूब है। इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ये 7.5 मीटर लॉन्ग है। दो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ क्वाइट नैरो ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग तो है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पतली ट्यूब है, नैरो है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल इन आवर बैली। ये हमारे बैली में कॉइल के रूप में अरेंज होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट डाइजेशन का साइट है, यानी यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स के फूड का। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो द मेन रीज़न फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और ये डाइजेस्टेड फूड का मेन रीज़न भी है, ठीक है। दिस हैपन एज फॉलो। अब ये कैसे होता है, अब ये नीचे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ ए complete digestion of food in small intestine. The partially digested food from stomach comes into small intestine. The small intestine receives secretion of digestive juices from the liver, pancreas and its own wall. जो partially digested food है स्टमक से, वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं लीवर, पैनक्रियाज और इसकी खुद की वॉल से, वो क्या होती हैं, सिक्रीट हो जाती हैं, यानी कि उसमें मिक्स हो जाती हैं। इसके वॉल से सिक्रीट होने के बाद उसमें भी मिक्स हो जाती हैं, और जो लीवर, पैनक्रियाज आया है वो तो मिक्स रहता ही है। ऑल दिस डाइजेस्टिव जूसेस कैरी आउट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एज फॉलो। ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि दिया है। लीवर secrete a liquid called bile. A bile play an important part in the digestion of fats. यानी कि लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल सेक्रेट करता है, जो कि डाइजेशन ऑफ फैट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, टेम्परली, यानी कि कुछ देर के लिए गाल ब्लैडर में। टेम्पररी इन द सैक कॉल्ड गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। एक्चुअली बाइल कन्वर्ट्स फैट इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स सो दैट देयर फर्दर ब्रेक डाउन बिकम ईजी। एक्चुअली होता यह है कि बाइल उसको, जो फैट है उसको ब्रेक कर देता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, ताकि उनका जो आगे चल के डाइजेशन हो क्या हो, ईजी हो जाए। पैनक्रियाज सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन फैट्स कम्प्लीटली इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक डाउन स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स को भी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। और जो इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, वो भी एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती है, जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट कम्प्लीटली इनटू द सिंपलेस्ट शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। और ये क्या करते हैं, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो भी है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी ब्रेक कर देता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं।
एंड द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। In this way, our food breaks down completely into very small water-soluble substances like glucose, fatty acid, glycerol and amino acid. इस तरह से हमारा जो फूड होता है ब्रेक डाउन होता है कम्प्लीटली छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो एसिड हो गया। दिस इज़ कॉल्ड डाइजेस्टेड फूड, और इसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टेड फूड भी कहते हैं। सेकेंड बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? पास हो जाता है ब्लड वेसल्स में, कहाँ? इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशली अडेप्टेड फॉर एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्पेशली क्या करती है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड, यानी कि डाइजेस्टेड फूड को क्या करती है? अडेप्ट करती है। This happens as follows. The inner wall of a small intestine has millions of teeny finger-like outgrowth called belly. इसमें बहुत सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनर साइड में, जिसको हम वेली कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वेली गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस, जो कि इसे बहुत ही बड़ा सरफेस प्रोवाइड करता है। जब हम उसका ये सरफेस बढ़ा देंगे, जैसे ये नॉर्मली एक सरफेस था, ठीक है, तो इस पे हम कितने लोगों को बैठा सकते हैं? अगर हमें बैठाना हो इस सरफेस पे तो 10 लोगों को, लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे और ऐसे कर देंगे तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 ऐसे करके हम ज़्यादा लोगों को बैठा देंगे। तो वैली भी वही करती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प कर देती है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करके। Thus, the role of belly in the small intestine is to increase the surface area for the rapid absorption of digested food. So, बात समझ में आ गई कि वैली क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फास्ट हो जाता है। Each वाइलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, और हर एक वाइलस के पास से एक क्या होता है? नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जिसको ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। क्लोज टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस के पास होता है। द सरफेस ऑफ विली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इनटू ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम। विली क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ब्लड से क्या करती है? अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि ब्लड्स में वो एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड्स में क्या करती है? फ्लो कर देती है, यानी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो भी हैं उनको ब्लड में फ्लो होने के लिए अलाउ कर देती है। ब्लड कैरीज द अब्जॉर्ब फूड मटेरियल टू द सेल। अब उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में गया, ब्लड से क्या जाएगा? सेल के अंदर। तो ब्लड क्या करता है? एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को कैरी करता है और उन्हें सेल्स के अंदर लेके जाता है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं। बॉडी के हमारे डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होते हैं, वहाँ तक ब्लड्स को पहुँचाना काम होता है। इन द सेल फूड इज़ यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारे सेल्स में क्या ज़रूरत है फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, यानी कि ब्लड से सेल में जाना ही एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी। उसके बाद ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है फिर वहाँ से भी, और क्या करता है? रिलीज़ करता है एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। Fatty acid and glycerol build component of cells and form fat to be stored in the body as food reserve. Fatty acid जो होता है कंपोनेंट
ऑफ सेल्स यानी सेल के कंपोनेंट को बिल्ड करता है यानी बनाता है, और फूड जो और बच जाता है वो स्टोर हो जाता है एज फूड रिजर्व्स। अमीनो एसिड्स आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। यानी कि अमीनो एसिड क्या करता है, जो भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ बॉडीज़, यानी कि कहीं वोन्स हो गए तो उनको रिपेयर करने के लिए वो क्या करता है, अमीनो एसिड का वर्क है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। A part of the food which we eat cannot be digested by our body। यानी कि कुछ ऐसा भी पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है। दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी अब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। यानी कि डाइजेस्टेड फूड ही क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है, बिल्ली के थ्रू क्रॉस होता है ब्लड में, और बाकी जो बच गया वो क्या होगा, द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और वो क्या होता है, पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और वह देखते हैं फिफ्थ एलिमेंट्री कैनाल का फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ क्वाइट वाइड ट्यूब। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर ही लॉन्ग होती है, लेकिन इसे लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी वाइड ट्यूब होती है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जो भी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ एंटर कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड, और वाटर का रिमूव हो जाना उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सॉलिड यानी सेमी सॉलिड यानी थोड़ा सा सॉलिड बना देता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम फॉर सम टाइम, और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जो कि रेक्टम है उसमें कुछ देर के लिए स्टोर होता है। व्हेन वी गो टू टॉयलेट द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। और जब हम टॉयलेट जाते हैं, यानी कि जब भी हम टॉयलेट्स के लिए जाते हैं, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू फेसेस के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी कि टॉयलेट में रिमूव होता है। दिस इज़ कॉल्ड इजेशन, और इसी को क्या कहते हैं, इजेशन की प्रोसेस कहते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूव हो जाना ही इजेशन की प्रोसेस है। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। आप लोग यहाँ तक अच्छे से रीड करिए, और काफ़ी अच्छे वे में मैंने बताया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को रीड करेंगे, तब तक के लिए इसे अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ रीड द नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।